हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू महिंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा महिंद्रा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके साथ अभी इस समय इसलिए जुड़ रही हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करना था और वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मुझे ये शेयर करनी थी। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है उत्तराखंड के सीएम जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और ये है गवर्नर बेबी रानी मौर्य। तो आप देख सकते हैं कि सीएम ने अभी अभी उत्तराखंड के सीएम ने अभी अभी जो है इस्तीफा दे दिया है गवर्नर को, राज्यपाल को। इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। आइए इस विषय को हम डिटेल में जानेंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे कौन कौन से आर्टिकल भारत के संविधान से उल्लेखित है जहां पर गवर्नर और सीएम के बीच में जो रिलेशन बनाया जाता है, मतलब एक तरीके से स्टेट और सेंट्रल के बीच में रिलेशन किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि करंट अफेयर्स में जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ वहाँ पर आपको स्टैटिक में भी एग्जाम में देखने को मिलती है। तो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, जो कि बीजेपी के थे, 2017 में इलेक्शन जीता था इन्होंने और बीजेपी में आए थे। अभी इनका कार्यकाल खत्म होने में 1 साल रह गया था। अभी केवल 4 साल ही हुए थे, इनका कार्यकाल चल रहा था और इन्होंने जो गवर्नर है वहाँ की बेबी रानी मौर्य, उनको इस्तीफा दे दिया है। आइए क्या बातें की गई हैं यहाँ पर कि ये इस्तीफा दे दिया गया है। अभी 4 साल हुए थे, मतलब 2022 तक इनका रिटायरमेंट होना था, इनका कार्यकाल पूरा होना था। लेकिन उसके पहले ही ये उत्तराखंड सरकार का एक बहुत ही फैसला आया है जिसके कारण अब यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्शन कराने पड़ेंगे। लेकिन कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जो कि उम्मीदवार हो सकते हैं सीएम पद के लिए। वो व्यक्ति कौन कौन है जो उम्मीदवार हो सकते हैं सीएम पद के लिए? तो उन व्यक्तियों के नाम कुछ इस प्रकार है। एजुकेशन मिनिस्टर जो है, स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर धन सिंह रावत, इनका नाम सामने आया है। वहां के सांसद या एमपी हैं अजय भट्ट, उनका नाम सामने आया है। और सत्यपाल महाराज, इन 3 व्यक्तियों का नाम सामने आया है। हो सकता है आने वाले समय में इन 3 व्यक्तियों में से कोई एक जो है वो उत्तराखंड का सीएम बनेगा। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि उत्तराखंड के सीएम को इस्तीफा देना पड़ा? तो उत्तराखंड का जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, दिल्ली गए थे। दिल्ली में वहां पे मिनिस्टर से मिले थे और राज्यपाल से भी इनकी मुलाकात हुई थी। यहाँ के जो एमपी थे, उत्तराखंड के जो एमपी थे, वो सहमत नहीं थे, वो उनकी सरकार से खुश नहीं थे। वो कहते थे कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है हमारे बीच में। और वो जो पॉलिसीज होती हैं, सीएम की जो पॉलिसीज होती हैं, इनफैक्ट जो हमारे उत्तराखंड के सीएम थे उनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी था, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे वो, और इन्होंने ही बजट पेश किया था। तो इन सारी चीज़ों से जो वहाँ के मंत्री थे, एमपी थे, वो खुश नहीं थे। वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि सीएम इस्तीफा दें, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। तो इन सभी के चलते जो है वो सीएम ने इस्तीफा दे दिया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। अब कहाँ कहाँ ये सारी बातें उल्लेखित हैं? तो बिल्कुल देखिए, हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 163, हमारा जो अनुच्छेद नंबर 163 कहता है, वो बोलता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री को शपथ भी कौन दिलाता है? राज्यपाल करता है। क्योंकि राज्यपाल के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है, लेकिन जो गवर्नर होते हैं वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर का उपयोग, कार्यपालिका संबंधी उपयोग जो है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ करते हैं। तो गवर्नर जो होते हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद का भी निर्माण करते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 163 और अनुच्छेद नंबर 164 में उल्लेखित हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं उनका अगर हम बात करें कार्यकाल, तो 5 वर्ष का होता है। लेकिन उसके पहले भी अगर वो अपना बहुमत खो देते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है। और वो इस्तीफा किसे देते हैं? हमारे गवर्नर को देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया या बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री, राज्यों का मुख्यमंत्री बन सकता है। साथ ही साथ बहुमत दल के नेता को राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो ये सारी बातें भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 163 और 164 में उल्लेखित हैं। मुख्यमंत्री को राज्य के प्रवक्ता की संज्ञा भी दी गई है। साथ ही साथ हमारा जो 91 नंबर का संविधान संशोधन है 2003 में किया गया था, उसमें साफ साफ लिखा है कि मंत्रिपरिषद कितना होना चाहिए। क्योंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, लेकिन मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऐसा तो है नहीं है कि हमारी विधानसभा सीट 230 है और हमने लेके 150 लोगों को मंत्री बना दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया था, जो है 91 नंबर का संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। और बोला गया था कि आपके राज्य की विधानमंडल की जितनी सीट्स होंगी उनकी केवल 15% ही जो है वो आपके क्या रह सकते हैं,
मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। तो याद रखिएगा 15% या फिर मिनिमम 12 सदस्य होने चाहिए आपके मंत्रिमंडल में। तो ये कब किया गया? 91वें नंबर के संविधान संशोधन 2003 से किया गया। ये बातें मैं आपके साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए ये है उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून, और लगातार डिमांड कर रहे थे वहाँ के लोग कि एक गैरसैंण में भी वहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए देहरादून जो है वो बिल्कुल साइड कॉर्नर में हो जाता है। अगर आपको पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को संचालित करना है तो राज्य के बीच में ही एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जहां पे कैपिटल हो। इसलिए लगातार वहां के लोग जो है वो गैरसैंण को कैपिटल बनाने की कोशिश कर रहे थे, मांग कर रहे थे। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने समर कैपिटल किसको बनाया था? गैरसैंण को बनाया था। अब जो समर कैपिटल गैरसैंण को बनाया है, ऑलरेडी एक विंटर कैपिटल देहरादून है, तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद को भी बढ़ाने की बातें यहाँ पर की जा रही थी। साथ ही साथ जैसे कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश जो है 18 डिवीजन में डिवाइड है। डिवीजन में डिवाइड क्यों किया जाता है? जिससे प्रशासनिक काम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क प्रॉपर्ली हो सके। वैसे ही उत्तराखंड का निर्माण 2000 में हुआ था। सन 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ था और इसके भी 2 डिवीजन है। एक डिवीजन गढ़वाल डिवीजन कहलाता है और दूसरा डिवीजन जो है वो कुमायूं डिवीजन कहलाता है। तो ये गढ़वाल डिवीजन और कुमायूं डिवीजन के बीच में भी थोड़ा सा मतभेद चल रहा था कि हम तो गढ़वाल के हैं, हम तो कुमायूं के हैं, हम वहां उस एरिया में नहीं जाएंगे, हम इस एरिया में नहीं जाएंगे। तो वहां के जो एमपीज थे, वहां के जो एमएलएस थे, उनके बीच में भी थोड़े से डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे थे। तो इन सभी कार्यक्रम के चलते हुए जो वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने हाल ही में राज्यपाल को क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो आपको याद रखना है कि सन 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। उत्तराखंड जो है वो कुमायूं हिमालय का हिस्सा है। साथ ही साथ गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर भी यहाँ पर है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। तो ये सारी बातें भी आपको उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए। और आइए आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रोवाइड्स ओथ टू अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अदर देन द चीफ मिनिस्टर? मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं, स्पीकर करते हैं, मतलब जो विधानमंडल के सभापति होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट करते हैं, या फिर गवर्नर करते हैं? तो इसका जो भी आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर देना है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम अगले सेशन में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार लिंक को शेयर कर लेंगे, और आंसर देना नहीं भूलेंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।